एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इंपॉर्टेंट किसके लिए? तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें वो इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें यहाँ पे आज ध्यान रखनी है। और ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो जो चीज आज इस वीडियो में बताऊंगी अगर तुम इसे फॉलो कर रहे हो तो आई कैन से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर नहीं कर रहे बेटा जी तो प्लीज करना है, क्योंकि चीजें जितनी भी आज की इस क्लास में बताई जाएंगी A to Z ठीक एक चेकलिस्ट होती है ना, चेकलिस्ट बनानी। अच्छा हम तो ये भी कर रहे हैं, 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 ऐसे करके एक चेकलिस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास कि हम ये पॉइंट्स कर रहे हैं या नहीं। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें 7 या 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ आज की क्लास में, कौन कौन से पॉइंट्स तुम फॉलो कर रहे हो और कौन कौन से तुम आगे चल के करोगे। नहीं कर रहे हो ऐसा कोई यहाँ पे रूल ही नहीं है, तुम्हें करना ही करना है, मैंडेटरी थिंग्स है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, currently working as a nursing officer in a Central Government Hospital and I did my BSc Nursing from AIIMS Delhi, जो तुम्हें से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा। And currently I am teaching you biology and physics on Nursing to Norset app, plus बहुत सारे extra subjects भी like nursing aptitude, English, reasoning and many more। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड यस, जितने भी बच्चे नए हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं बता रही हूं तुम्हें ये चैनल तुम्हारे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट देके ही जाएगा। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड में लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहला चीज, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक चीज होती है, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। द राइट थिंग इज आई कैन डू इट। तो कितने बालक यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल खुद के ऊपर भरोसा दिखाते हुए कह सकते हैं यस मैम आई कैन डू इट। ये जो 2026 का एग्जाम है ये तो मैंने क्लियर ही करना है। आप देखना, आपसे 4 महीने बाद आके मैं इसी वीडियो में कमेंट करके जाऊंगी या जाऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल गया। तो एक बार एक करके सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट होती है रजिस्टर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड? अरे भाई, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले फॉर्म फिल कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही ना, पेपर ही नहीं दोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा। तो जितने भी फॉर्म अभी तक रिलीज हो चुके हैं, तुम्हें पता है राजस्थान का रिलीज हो चुका है, महाराष्ट्र सीईटी का रिलीज हो चुका है, आपका आरयूएचएस का, आपके पास यूपीसीएनईटी का, आपके पास एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल का, आपके पास जेकेबीओपी का, आपके पास जेन पास का, आपके पास आसाम बीएससी नर्सिंग का एंड ओजीई का। तो बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं, कुछ के पेंडिंग है जो रिलीज हो ही जाएंगे सूनर और लेटर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे सामने कि क्या तुमने फॉर्म फिलिंग कर दी है। देखो, अगर नहीं की है तो प्लीज एक बार कर लो, क्योंकि एक साइड से तो तुम क्लियर हो जाओगे। तो अभी के लिए बात करूं तो अभी जो हमारा चल रहा है वो आरयूएचएस, यूपीसीएनईटी और एम्स बीएससी नर्सिंग का चल रहा है। नहीं फिल किया तो फिल कर लेना। और एम्स का तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बताई स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीवाईक्यू एनालिसिस। नंबर 2, पीवाईक्यू एनालिसिस। जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई डोंट नो कि तुम किस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीसीएनईटी, राजस्थान की, महाराष्ट्र सीईटी की, ओजीई की, जेकेबीओपी की, जेन पास की, या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। तो पहला स्टेप, पीवाईक्यूज एनालाइज करो कि इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं, हार्ड आते हैं। उस हिसाब से क्या तुम उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर इजी है तो क्या इजी लेवल की प्रिपरेशन है, मॉडरेट है तो मॉडरेट की है, हार्ड है तो हार्ड की है। सीधी सी बात है, अगर हार्ड लेवल की प्रिपरेशन करते हो ना, इजी और मॉडरेट उसके अंदर आ ही जाता है तुम्हारा। लेकिन क्या तुम इजी लेवल की प्रिपरेशन करके हार्ड लेवल को निकाल सकते हो? आंसर इज नो। ठीक है, तो मेक श्योर अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसी प्रिपरेशन हो जिसमें तीनों चीजें कवर हो जानी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। तो आई नो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा, सोच रहे होंगे एक बार दीदी नीट का एग्जाम नीट का एग्जाम निकल जाता है फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम नीट के एग्जाम के बाद तैयारी शुरू करोगे तो तुम जीरो लेवल पे बिल्कुल नहीं हो। ये मत सोचना कि तुम जीरो लेवल पे, क्योंकि तुमने नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी चीजें पढ़ी थी बेटा जी, वही तो यहाँ पे आने वाली है ना, वही सेम चीज आने वाली है। तो पहली कैटेगरी स्टार्टेड है। अदर देन नीट अगर कोई कुछ भी नहीं कराया तुमने और तुम कह रहे हो अभी स्टार्ट करने वाले, कौन सी कैटेगरी हो बता के जरूर जाना। अभी स्टार्ट किया है, एक बार सिलेबस फिनिश हो चुका है, 2 बार सिलेबस फिनिश हो चुका है, या फिर तुम्हारा अभी रिवीजन फेज चल रहा है, कौन सी फेज से बिलोंग करते हो बेटा जी बता के जरूर जाना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इट तुम्हारी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो सकती है। लाइक जिसने 1 टाइम सिलेबस फिनिश कर दिया है, एक और बार रिवाइज कर लो और उसके बाद फिर अच्छे से रिविजन प्लान स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। 2nd टाइम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अच्छे से रिविजन कैसे करनी इसी वीडियो में मैं
बता के जाऊंगी तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ये सिलेबस जो तुम कंप्लीट कर रहे हो, क्या ये कोई और तरीका है कि दीदी हम शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लें? अगर अभी तक हमने स्टार्ट किया है या हम चाहते हैं कि हम 2 बार तो एटलीस्ट सिलेबस खत्म कर लें, कोई ऐसा तरीका है कि रिवीजन भी बढ़िया हो जाए, सिलेबस भी हो जाए, तो बेटा जी आपके पास एक सामने हम लोगों का नया कोर्स लॉन्च हुआ है नर्सिंग टू नॉर्सेट के ऐप पे, जैसा कि आप जानते हैं, दैट इज योर इम्सोनियन बैच। और बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं और ये बैच मैंने परसों को ही लॉन्च किया था। एंड आपको पता होना चाहिए इस बैच की जो प्राइस है, इट इज वेरी लो, इट इज अराउंड ₹999 का ये प्राइस है। आपको ये इम्सोनियन बैच मिल रहा है। इस इम्सोनियन बैच के अंदर आपको प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की 1 शॉट क्लासेस कराई जाएंगी एंड प्लस जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली हैं। एंड प्लस जो हमारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस है, जो जिसमें हमारे टॉपर्स टेस्ट सीरीज है, आपको पता होना चाहिए आपकी नर्सिंग टू नॉर्सेट की बहुत ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी आपको इस इम्सोनियन बैच के अंदर मिल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर 8585937326। दिस इज द नंबर। अब अगर तुम्हें से कोई ऐसा बच्चा है कि जो इम्सोनियन बैच की क्लास है वो नीट के एग्जाम के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 शॉट क्लासेस, अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे उससे पहले अपना सिलेबस खत्म करना है, मैं नीट तक वेट नहीं कर सकती, मुझे पहले ही अपनी तैयारी करनी है, या फिर मुझे नीट के एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, तो बेटा जी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा धुरंधर बैच, जो कि बहुत फेवरेट बैच बन चुका है बच्चों का। तो ये धुरंधर बैच बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग टू नॉर्सेट डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और आपको ये कोर्सेस वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर हेल्थ। अरे यार, पहला सुख निरोगी का हेल्थ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैं 7 करोड़ ला के दे दूं और तुम बीमार हो, मैं कह रही हूँ 7 करोड़ की वैल्यू तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की नहीं होगी अगर तुम बीमार पड़े हुए हो। और अगर तुम हेल्दी फाइन हो ना, तो घर की मम्मी के हाथ की बनी हुई रोटी बिना तुम्हारे लिए बहुत सुखी है। तुम घर पे आराम से बैठे हुए हो, कुछ तुम्हारे पास महीने की 20,000 या 30,000 भी इनकम आ रही ना, तो भी तुम बहुत खुश हो। लेकिन अगर तुम बीमार हो तो दुनिया की कोई भी बड़ी सी बड़ी खुशी दे दी जाए, तुम्हारे लिए वो वर्थ इट नहीं होगी। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, दीदी मैं बीमार हो गई, मेरा लैग हो गया है। पहला काम है अपने आप को हेल्दी रखने का, बीमार नहीं होना है, अच्छे से पानी पियो, सोना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े जा रहे हो सो ही नहीं रहे हो। भाई मिनिमम 7 घंटे की नींद सारे बच्चों को लेनी है, उसके बाद पूरा दिन तुम पढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। एंड डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है काइंडली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला ना कि क्रूशियल प्रायोरिटी जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है बेटा जी, न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन लेने के। तो प्रैक्टिस क्या ऐसे रैंडमली कहीं से कर लेनी है? नहीं, रैंडम प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स को लेनी है, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो पीवाईक्यूज की बुक लो, उससे प्रैक्टिस करो, या तो आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक एमटीजी लाइक है उससे प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी की जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड तो एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड फाइनली जो आपको क्लासेस में करवाया जाता है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर इतना बेवकूफ नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराता होगा क्लास के अंदर। देन रिवीजन की बात करते हैं, तो रिवीजन क्या वापस लेक्चर देखना है? बिल्कुल नहीं, सबसे गलत स्ट्रैटेजी अगर तुम वापस रिवीजन करने के लिए लेक्चर देख रहे हो। रिवीजन कैसे करनी है आपको? या तो आपके पास कोई 1 शॉट क्लासेस चल रही है तो आप 1 शॉट क्लासेस से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उसमें 2 या 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करा दिया जाता है। तो रिवीजन करनी है तो एक तो तुम तरीका ये यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका, तुम्हारे पास जो भी नोट्स प्रिपेयर है उस नोट्स को पढ़ो। अगर ऐसा लगता है उसके अंदर कोई भी चीज ऐसा कंसेप्ट है जो हमसे छूट रहा है, तो बेटा वो नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए जाके वापस से लेक्चर देखो, लेकिन 2x की स्पीड पे देखो। एंड फाइनली नोट्स अपने अच्छे से करके जाने हैं। ओके, सो लास्ट बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स का लास्ट पार्ट, दैट इज योर 7th पॉइंट, टेस्ट सीरीज। भाई इस टाइम पे ना मैं कह रही हूँ 2 या 2.5 महीने बच गए एग्जाम के लिए। अब इस टाइम पे भी अगर तुम टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो रेगुलर, कोई पॉइंट नहीं है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें वो एग्जाम लाइक फीलिंग देता है, तुमसे वो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करवाता है, तुम्हें वो चीजों को मैनेज करना सिखाता है। दैट इज योर टेस्ट सीरीज। तुम बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन बेटा जी टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेक श्योर वो टेस्ट सीरीज ना ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं रैंडमली कोई आके बोल रहा है टेस्ट सीरीज ले रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले लो। एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसको 4 से 5 साल बच्चे ट्रस्ट कर चुके हैं,
एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके बेसिस पे इतने सालों से बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो तुम्हें हर साल उस सेम लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है जो तुम्हें देखने को मिलते हैं तुम्हारे एग्जाम में, वो टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करनी है। और वो टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी? आपके नर्सिंग टू नॉर्सेट प्लेटफॉर्म पे। ऑलवेज रिमेंबर, एक टेस्ट सीरीज के अंदर ना ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी मिले एक्स्ट्रा वो तो अच्छी बात है, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो तुम्हें सेटिस्फाई करनी चाहिए टेस्ट सीरीज के अंदर। एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट होने चाहिए, हर एक चैप्टर के टेस्ट होने चाहिए। बिना चैप्टर वाइज टेस्ट के वो टेस्ट सीरीज है ही नहीं। दूसरा, यूनिट वाइज टेस्ट होना चाहिए। जितने भी आपके यूनिट है, लाइक सपोज कि आपके बायो के अंदर 10 यूनिट है, तो हर एक 10 यूनिट के टेस्ट होने चाहिए इसके अंदर। केमिस्ट्री के भी यूनिट वाइज, कंप्लीट ऑर्गेनिक की, कंप्लीट इनऑर्गेनिक की, इस तरह से आपके पास क्या होने चाहिए? टेस्ट होनी चाहिए। एंड फाइनली फुल सिलेबस टेस्ट, पूरा का पूरा एंटायर 100 क्वेश्चंस का सेट, या जिसके अंदर 120 आते 120 क्वेश्चन का सेट, ऐसे वाले फुल सिलेबस टेस्ट होने चाहिए। तो बेटा जी, नर्सिंग टू नॉर्सेट आपको प्रोवाइड कर रहा है 15 फुल सिलेबस टेस्ट। यूनिट वाइज टेस्ट की बात करें तो कंप्लीट यूनिट्स के टेस्ट मिल रहे हैं, इवन आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के टेस्ट भी इसी टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं। इससे बेटर टेस्ट सीरीज ना मैं गारंटी दे सकती हूँ इस पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल मॉक टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के ही नहीं, आपको जीके के, आपको रीजनिंग के, आपको इंग्लिश के और आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के हर एक टॉपिक के टेस्ट मिलते हैं इसी सेम टॉपर्स टेस्ट सीरीज के अंदर। और यू कांट इमेजिन, इस टॉपर्स टेस्ट सीरीज का प्राइस ओनली 399 है। सिर्फ 399 में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं टॉपर्स टेस्ट सीरीज, जो कि आप नर्सिंग टू नॉर्सेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करके जाना। एंड एट द एंड आई वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई नो यू कैन डू इट। बाय बाय एंड टेक केयर।